सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 मानव विकास, गृह विज्ञान, मानव विकास, होम साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, एडोलेसेंस एंड यूथ, पेपर फर्स्ट मेजर। आज की क्लास में हम एमए सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 2023, विषय है आपका गृह विज्ञान, ब्रांच है मानव विकास और पेपर का नाम है किशोरावस्था एवं युवावस्था। पेपर ये आपका फर्स्ट है और ये मेजर प्रश्न पत्र है। तो आज की क्लास में हम इस प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे या फिर इस प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए थे 2023 में। 2023 में जो पेपर पैटर्न था वो एमसीक्यू में था। तो आज की क्लास में हम 2023 वाले एमसीक्यू एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। मेरे पास जो सीरीज़ है वो बुकलेट सीरीज सी है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं प्रश्नों को। इसमें समय दिया गया है 2 घंटे और अधिकतम अंक है 75 अंक। 75 अंक का पेपर हुआ था। इसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया था। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहाँ पे रोल नंबर शब्दों में लिखना, यहाँ पे अंकों में लिखना था, यहाँ पे शब्दों में लिखना था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या लिखना था और यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना था और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर करना था। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है, किसने कहा है? ऑप्शन ए है किलपैट्रिक, बी है वैलेंटाइन, सी है स्टैनले हॉल, जी है दुर्खिम। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है या फिर काल है, ये किलपैट्रिक ने कहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कठिन काल किलपैट्रिक। तो क से क को ऐड करके याद रख सकते हैं। कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। अगला प्रश्न है स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है बचपनावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। स्वर्ण काल किशोरावस्था को भी कहा जाता है और शैशवावस्था को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे किशोरावस्था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्रोही उम्र की अवस्था है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है वृद्धावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है यौनावस्था। जो विद्रोही उम्र की अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका या फिर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एरिक्सन किशोरावस्था को समझते हैं। ऑप्शन ए है मनोसामाजिक, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है आत्मसामाजिक, ऑप्शन डी है चंचल। तो एरिक्सन किशोरावस्था को क्या मानते हैं? एक मनोसामाजिक अवस्था मानते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। तो जो तर्क के प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 2 होते हैं, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोद लेने संबंधी कानून कब लागू हुआ? तो जो गोद लेने संबंधी कानून है वह कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1961। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1956 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गोद लेने संबंधी कानून कब लागू हुआ था? तो गोद लेने संबंधी कानून 1956 में लागू हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विवाह कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए है राजनीतिक, ऑप्शन बी है वैवाहिक, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है सभी। तो विवाह कैसी संस्था है? विवाह एक सामाजिक संस्था है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था का उम्र होता है। ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 0 से 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 0 से 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 0 से 6 वर्ष। तो जो शैशवावस्था की उम्र होती है वो हर लाग के अनुसार 0 से 2 वर्ष मानी गई है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर 0 से 2 वर्ष ऑप्शन में नहीं रहता तो आप 0 से 5 वर्ष के साथ जा सकते थे, क्योंकि हर लाग ने 0 से 2 वर्ष तक का समय माना है शैशवावस्था को। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश।
ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश जो था वो भारत था, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्म प्रत्यय का संबंध किससे लिया जाता है? ऑप्शन ए है व्यवहार, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है खेलना, ऑप्शन डी है हंसना। तो आत्म प्रत्यय का संबंध किससे लिया जाता है? तो आत्म प्रत्यय का संबंध व्यवहार से लिया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है, तो प्रत्यक्षीकरण की विशेषता कौन सी होती है? ऑप्शन ए है एकता, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्षीकरण की विशेषता के अंतर्गत आपका एकता आता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म के होते हैं, तो ओव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के होते हैं। ऑप्शन ए है 15 दिन, ऑप्शन बी है 12 दिन, ऑप्शन सी है 14 दिन, ऑप्शन डी है 16 दिन। तो ओव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के 14 दिन पर होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरंभिक किशोरावस्था की उम्र है, तो आरंभिक किशोरावस्था की जो उम्र है ऑप्शन देख लेते हैं। 13 से 16 वर्ष, बी है 12 से 15 वर्ष, सी है 16 से 17 वर्ष और डी है 15 से 18 वर्ष। तो आरंभिक किशोरावस्था की जो उम्र मानी गई है वो 13 से 16 वर्ष मानी गई है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केयर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1945 में, ऑप्शन डी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1946 में, ऑप्शन डी है 1944 में। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1946 में केयर की स्थापना हुई थी और कहीं कहीं केयर की स्थापना 1945 में दिया रहता है, जबकि राइट ऑप्शन जो कि बुक के अकॉर्डिंग है 1946 में है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिलाओं में प्रजनन चरण से रजोनिवृत्ति तक होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। महिलाओं में प्रजनन चरण से रजोनिवृत्ति तक होता है, मतलब प्रजनन चरण से मतलब मोनार्चे से लेकर के रजोनिवृत्ति तक का समय क्या होता है ये जानना है इसमें। ऑप्शन ए है भ्रूण, ऑप्शन बी है गर्भ, ऑप्शन सी है मोनार्चे, ऑप्शन डी है प्रजनन अंग। तो इसमें पूछा गया है कि महिलाओं में प्रजनन चरण के प्रारंभ होने से और रजोनिवृत्ति तक कौन सा समय होता है, भ्रूण का होता है या फिर गर्भ का होता है। गर्भ का समय केवल 9 महीने तक का होता है। मोनार्चे ये जो है प्रथम जो मासिक धर्म होता है उसको मेनार्चे के नाम से जानते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रजनन अंग, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रजनन अंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव दिया है। तो प्रजनन चरण में रजोनिवृत्ति तक क्या होता है, प्रजनन होता है। रजोनिवृत्ति के बाद प्रजनन नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं में प्रजनन चरण से निवृत्ति तक होता है, प्रजनन चरण से निवृत्ति तक प्रजनन होता है, इसके बाद नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था माना जाता है। ऑप्शन ए है 14 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी है 13 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन डी है 13 से 21 वर्ष। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक का समय माना जाता है, और कुछ विद्वान इसको 19 से लेकर के 22 वर्ष तक मानते हैं, लेकिन हरलाख इसको 13 से 21 वर्ष तक मानते हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है? वृद्धि के लिए पूछा गया है कि वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है अंतःस्रावी, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है एड्रिनल।
तो किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? तो ये पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है किशोर न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो किशोर न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो किशोर न्यायालय आपका मुंबई में स्थित है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी? तो जो वैवाहिक परामर्श की स्थापना है वह 1940 में हुई थी। ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1961। तो इसमें जो वैवाहिक परामर्श की स्थापना है वो 1940 में हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरी डिठ के कितने चक्कर हैं? तो मेरी डिठ के 5 चक्कर हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने किशोर को मन कामुकता कहा है? ऑप्शन ए है स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी है एरिक्सन, ऑप्शन सी है फ्रॉयड, ऑप्शन डी है सभी। किशोर को मन कामुकता कहा है, किसने कहा है? फ्रॉयड ने कहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरंभिक किशोरावस्था कहलाता है? ऑप्शन ए है 13 से 15, ऑप्शन बी है 13 से 16, ऑप्शन सी है 15 से 16, ऑप्शन डी है 12 से 18। तो जो आरंभिक किशोरावस्था होता है वह 13 से 16 वर्ष कहलाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए है रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन बी है ए व सी, ऑप्शन सी है जैविक पदार्थ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो रासायनिक और जैविक पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए बी या सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि के कितने अंग होते हैं? तो अभिवृद्धि के 4 अंग होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है या ए ऑप्शन है 3, बी है 6, सी है 4, डी है 5। तो अभिवृद्धि के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था तनाव शक्ति कलह की संगम है, किसने कहा है? किशोरावस्था को तनाव शक्ति कलह का संगम किसने कहा है? ऑप्शन ए है एरिक्सन, ऑप्शन बी है फ्रॉयड, ऑप्शन सी है स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। किशोरावस्था को तनाव शक्ति कलह का संगम जी स्टैनली हॉल ने कहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वयः संधि अवस्था का आयु सीमा क्या है? वयः संधि अवस्था का आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 12, ऑप्शन सी है 11 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 8 से 10 वर्ष। तो जो वयः संधि काल होता है यह बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल होता है, ये बहुत ही छोटा काल होता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 10 से लेकर के 12 वर्ष का जो समय होता है इसी को वयः संधि काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए इस अवस्था को वयः संधि काल कहा जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है WHO के अनुसार कौन सा आयु किशोरावस्था में आता है? ऑप्शन ए है 11 से 12, ऑप्शन बी है 10 से 19, ऑप्शन सी है 12 से 14, ऑप्शन डी है 13 से 19। तो WHO के अनुसार किशोरावस्था के अंतर्गत कौन सी आयु आती है? तो 10 से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु आती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है HIV क्या है? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जंतु, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो HIV क्या है? एक तरह का विषाणु है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए है सिरिल बर्ड, ऑप्शन बी है दुर्खिंग, ऑप्शन सी है जोन म
आर्गेस। ऑप्शन डी है फ्रायड। द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक सिरिल बर्ट हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 3 है दुर्खिम, ऑप्शन 4 है जी स्टेनले हाल। तो संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक जीन पियाजे हैं, इसलिए फर्स्ट या ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दहेज निरोधक कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 9 मई 1961, ऑप्शन बी है 5 फरवरी 1950, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1959, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दहेज निरोधक कब लागू किया गया था? तो दहेज निरोधक 9 मई 1961 को लागू किया गया था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वुमेन एंड सोशल इंडस्ट्रीज किसने लिखा है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। वुमेन एंड सोशल इंजस्टिस महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अवस्था में वजन तीव्र होता है? ऑप्शन ए है यौनावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में वजन तीव्र हो जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार है? ऑप्शन ए है युवा आश्रम, ऑप्शन बी है गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन सी है संन्यास आश्रम, ऑप्शन डी है वानप्रस्थ आश्रम। तो हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अवस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है वयस्कावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो समस्या की अवस्था किसे कहा जाता है? समस्या की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन ए है आत्मगौरव, ऑप्शन बी है रचनात्मकता, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है आत्मचेतना। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता जो होती है वो आत्मगौरव होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है जिम्मेदारी, ऑप्शन सी है सहानुभूति, ऑप्शन डी है लालच। तो किशोरावस्था को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? तो लालच नहीं दिया जाना चाहिए, इससे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव, ऑप्शन ए है संगी साथियों का, ऑप्शन बी है माता पिता का, ऑप्शन सी है चलचित्रों का, ऑप्शन डी है शिक्षक का। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव किशोर के संगी साथियों का पड़ता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था का मानसिक विकास होता है? किशोरावस्था का जो मानसिक विकास होता है, ऑप्शन ए है 13 से 14, ऑप्शन बी है 16 से 17, ऑप्शन डी है 15 से 16, ऑप्शन डी है 17 से 19। तो किशोरावस्था का जो मानसिक विकास होता है वो 15 से 16 वर्ष में चरम सीमा पर होता है, ये हरमन के अनुसार है। हरमन ने बताया कि 15 से 16 वर्ष की आयु में किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो चरम सीमा पर होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण, ऑप्शन ए है पीढ़ियों का अंतर, ऑप्शन बी है अवसरों की प्रतिकूल, ऑप्शन सी है किशोरों का स्वप्न दर्शन, ऑप्शन डी है निराशा। द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरों और बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है गलती निकालना, ऑप्शन सी है आलोचना करना, ऑप्शन डी है नकारात्मक व्यवहार करना। तो सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक होता है? अभिप्रेरणा आवश्यक होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
एडलोसेयर शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए है परिपक्व होना, ऑप्शन बी है विकास होना, ऑप्शन सी है पूर्ण रूप से परिपक्व, ऑप्शन डी है सभी। तो एडलोसेयर जो शब्द है इसका अर्थ होता है परिपक्व होना, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणसूत्र में केंद्र में उपस्थित होता है, ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है प्रत्येक कोशिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑप्शन डी है पीयूष। तो गुणसूत्र के केंद्रक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? कोशिका। गुणसूत्र के प्रत्येक केंद्रक कोशिका में उपस्थित होता है, केंद्रक के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिछड़े बालक का अध्ययन किसने किया था? जो पिछड़े बालक है इसका अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है किम्बल यंग, ऑप्शन सी है एरिक्सन, ऑप्शन डी है सिरिल बर्ट। तो पिछड़े बालक जो हैं उनका अध्ययन किसने किया था? सिरिल बर्ट के द्वारा किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन सीखने का काल माना गया है, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो जीवन सीखने का काल किसे माना गया है? तो बाल्यावस्था को माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिगम की क्रिया ज्यादा करता है, हर एक चीजों को सीखता है। अगला प्रश्न है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है पाल पापेनो ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पाल पापेनो ने किया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुधार गृह में कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है? ऑप्शन ए है 4 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 से 9 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 से 8 वर्ष। तो सुधार गृह में जो बच्चे होते हैं, बालक न्याय अधिनियम 1960 के अनुसार अगर कोई लड़की अपराध करती है और जिसकी उम्र 18 वर्ष है तो उसको जो है सुधार गृह में भेजा जाएगा। अगर कोई लड़का है जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो उसको भी सुधार गृह में भेजा जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन में जो सबसे पास का एज लिमिट है वो 5 से 9 वर्ष है, तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। 5 से 9 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको सुधार गृह में भेजा जाता है या फिर रखा जाता है। अगला प्रश्न है विवाह कौन सी संस्था है? ये 2 बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, इससे पहले भी है। सारे लोग जानते हैं विवाह कैसी संस्था है, एक सामाजिक संस्था है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया है। विवाह के कितने प्रकार होते हैं? विवाह के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे ने विकास को कितनी अवस्था मानते हैं? पियाजे विकास की कितनी अवस्था मानते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो पियाजे जो है विकास की कितनी अवस्था मानते हैं? पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जेम्स मार्सिया कौन थे? तो जो जेम्स मार्सिया हैं ये कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है विकासात्मक, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। तो जेम्स मार्सिया कौन थे? तो जेम्स मार्सिया विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एना फ्राइड का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए है पराअहम की प्रकृति, ऑप्शन बी है किशोरों की प्रकृति, ऑप्शन सी है अहम की प्रकृति, ऑप्शन डी है निर्माण की प्रकृति। तो इसमें अगर आप हिंदी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये अब किस हिसाब से आप लोगों का चेक होगा ये नहीं पता, लेकिन अगर
इंग्लिश वर्जन के हिसाब से चेक किया जाएगा तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, और हिंदी वर्जन के हिसाब से चेक किया जाएगा तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अहम की प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर ऑफ ईगो कहते हैं। तो ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में है और हिंदी वाले क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन पे है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, सीरियल इसका गड़बड़ है। अगला प्रश्न है, कौन सी किशोरी की प्रमुख चुनौती नहीं है? कौन सी किशोरी की प्रमुख चुनौती नहीं है? इसमें किशोरी की बात कही गई है। Which of the following is not major challenge of? ऑप्शन ए है आहार संबंधी विकार, ऑप्शन बी है लालच, ऑप्शन सी है समस्या, ऑप्शन डी है परिपक्व विकास। किशोरों के लिए मुख्य चुनौती कौन सी नहीं है? तो लालच नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथों से किसका विकास होता है? यहाँ पे ग्रंथि होना चाहिए। पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र। तो पीनियल जो ग्लैंड होती है मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए पीनियल ग्लैंड से किसका विकास होता है? मस्तिष्क का विकास होता है, जिससे हम अपने बाहरी वातावरण के बारे में जान पाते हैं, जो भी मौसमी गतिविधियां हैं उसको महसूस कर पाते हैं। तो ये पीनियल ग्लैंड के कारण होता है। और पीनियल ग्लैंड किसका विकास करती है? मस्तिष्क का विकास करती है, जिससे हम बाह्य संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, GEP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है गर्ल्स एजुकेशन प्लानिंग, ऑप्शन बी है गर्ल्स एजुकेशन पॉइंट्स, ऑप्शन सी है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम्स, ऑप्शन डी है गर्ल्स एजुकेशन प्लान। गर्ल्स एजुकेशन पेन है। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम्स को हम शॉर्ट नेम में GEP के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक संस्था है। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी है व्यवसाय। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कूल क्या है? एक औपचारिक संस्था होती है। स्कूल में जाने के लिए हमें टाइम से जाना होता है और वहाँ का एक निश्चित यूनिफॉर्म होता है, वहाँ पे परीक्षा होती है और नियमित रूप से कक्षाएं चलती हैं। जबकि परिवार में व्यक्ति जैसे मन करता है वैसे रहता है, घर में भी वैसे अपनी इच्छा से रहता है, व्यवसाय में भी अपनी इच्छा से करता है। लेकिन कॉलेज में वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाता है, उसको कॉलेज के हिसाब से पहनना होता है, पढ़ना होता है, परीक्षा देना होता है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसको करना होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NGO क्या है? ऑप्शन ए है गैर सरकारी संस्था, ऑप्शन बी है सरकारी संस्था, ऑप्शन सी है प्राइवेट संस्था, ऑप्शन डी है सभी। तो NGO क्या है? NGO गैर सरकारी संस्था है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। NGO अगर आप इसके इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो NGO विजिलियंस, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NGO का मतलब क्या होता है? N का मतलब नॉन होता है, G का मतलब गवर्नमेंट होता है, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में NGO के नाम से जानते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है? ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है लेखन अक्षमता, ऑप्शन सी है दृश्य, ऑप्शन डी है क्षमता। तो जो डिस्ग्राफिया होता है ये लेखन अक्षमता होता है। ग्राफिया का मतलब लिखने से होता है, डिस का मतलब डिसेबिलिटी से होता है। जो लेखन संबंधी अयोग्यता होती है उसको डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने दंपति परिवार नियोजन उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में 30% दंपति परिवार नियोजन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का लक्षण है। ऑप्शन ए है दिवा स्वप्न, ऑप्शन बी है समलैंगिक मैत्री, ऑप्शन सी है नकारात्मक व्यवहार, ऑप्शन डी है बहिर्मुखीपन।
तो किशोरावस्था का जो लक्षण है वो मुख्य रूप से क्या है, दीवा स्वप्न है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समलिंगी नहीं होगा क्योंकि विषमलिंगी हो जाता है, नकारात्मक व्यवहार तो होता ही है, बहिर्मुखीपन या फिर ये कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दीवा स्वप्न किशोरावस्था का एक लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यावसायिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1924, ऑप्शन डी है 1960। तो राष्ट्रीय व्यावसायिक परामर्श की स्थापना जो हुई थी वो 1924 में हुई थी, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है चॉम्स्की, ऑप्शन सी है सेट जॉन, ऑप्शन सी है फ्रैंक। तो भाषा विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो चॉम्स्की हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था समाप्त होती है? ऑप्शन ए है 15 से 20, ऑप्शन बी है 19 से 21, ऑप्शन डी है 18 से 21, ऑप्शन सी है 18 से 21, ऑप्शन डी है 14 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था जो समाप्त होती है वो 19 से 21 वर्ष के बीच में होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है? ऑप्शन ए है वृद्धा अवस्था, ऑप्शन बी है युवावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो बच्चे के तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की जो अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है वयस्कावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो जो संक्रमण की अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो किशोर होता है वो जिसके संगति में होता है उसके जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको संक्रमण की अवस्था कहा जाता है। जैसे जो संक्रामक रोग होते हैं उसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है उसको भी वो रोग पकड़ लेता है, उसी प्रकार से जो किशोर होता है जिन लोगों की संगति में होता है उसके जैसा ही हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को संक्रमण की अवस्था भी कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब हुआ? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1902, ऑप्शन सी है 1904, ऑप्शन डी है 1901। तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब हुआ था? तो ये 1904 में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NACO का फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है नेशनल एड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है सभी। NACO का फुल फॉर्म जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है, अपराजिता को एक निश्चित रूप कब मिला? ये वाला प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1980, 1986, 1982 और 1985। इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कमी से एनीमिया होता है? ऑप्शन ए है फोलिक एसिड, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है लौह तत्व, ऑप्शन डी है सभी। तो जो एनीमिया होता है वो फोलिक एसिड की कमी से भी होता है, लौह तत्व की कमी से भी होता है और विटामिन सी की कमी से भी होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहते और इनके स्थान पे कुछ और रहता तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते थे, लौह तत्व, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप लौह तत्व ले रहे हैं और आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो एनीमिया की शिकायत हो जाती है। एनीमिया छुटकारा पाने के लिए फोलिक एसिड की भी ज़रूरत होती है, विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है और लौह तत्व की भी ज़रूरत होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन ए है अपवाद का पारिवारिक इतिहास, ऑप्शन बी है मादक द्रव्यों का सेवन, ऑप्शन सी है उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, ऑप्शन डी है पुरानी बीमारी।
तो कौन सा जोखिम कारक नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उच्च शैक्षिक उपलब्धि। अगला प्रश्न है, फैमिली का उद्गम किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है लैटिन। तो फैमिली का जो उद्गम है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रायड क्या था? अगला प्रश्न है, फ्रायड क्या था? ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है नर्स, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन डी है इंजीनियर। तो फ्रायड क्या थे? एक मनोचिकित्सक थे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत है? तो किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं, ऑप्शन ए है कि यौनारंभ, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है वृद्धावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो जो परिवर्तन हैं वो किसके संकेत देते हैं? यौनारंभ के संकेत देते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ कौन रखता है? ऑप्शन ए है ताजी हवा, ऑप्शन बी है व्यायाम, ऑप्शन सी है खेलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखने का कार्य ताजी हवा भी करती है, व्यायाम भी करता है, खेल भी करता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है मांसपेशियां, ऑप्शन सी है ग्रंथि, ऑप्शन डी है रुधिर। तो आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और इसमें जो अपराजिता वाला प्रश्न है किसी भी बच्चे को अगर मिलेगा तो वो कमेंट करके मुझे भी बता देगा। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है, आज के लिए इतना ही।